हम हेलो एल्केन का आईयूपीएसी प्रणाली में नाम कैसे लिखें। बड़े सरल शब्दों में है। पहले तो लेसन का नाम ही हेलो एल्केन है, अर्थात आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है तो आप हेलो यानी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो लिखकर एल्केन का नाम कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिख देंगे। यदि आपके पास सूत्र आता है कि CH3Cl का नाम क्या होगा, तो यदि आप कॉमन नेम बोलेंगे तो मेथिल क्लोराइड होगा, और यदि इसी का आईयूपीएसी नेम बोलेंगे तो हेलो एल्केन, यानी दो शब्द याद रखना है अपने को। हम यदि उसका कॉमन नेम लिखते हैं तो एल्किल हैलाइड के रूप में, और यदि हम उसका आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो हेलो एल्केन के रूप में, जो नेशन का नाम। तो जैसे CH3Cl मैंने एक फार्मूला अभी बोला आपसे, तो CH3 में एक कार्बन है अर्थात ये मेथेन होगा, बट उसके पहले मुझे प्रतिस्थापी समूह यानी हैलोजन एटम का नाम लिखना है। यदि Cl जुड़ा है तो आप बोलेंगे क्लोरोमेथेन, Br जोड़ देंगे इसी में तो ब्रोमोएथेन, यदि आप I जोड़ रहे हैं तो आयोडोएथेन मेथेन, मतलब मेथेन बोलेंगे, 1 कार्बन है यदि 2 कार्बन, जैसे आपके पास 2 कार्बन एटम्स है C2H5 Br लिखा है, तो इसका कॉमन नेम बोलेंगे तो एथिल और ब्रोमाइड, आईयूपीएसी नेम बोलेंगे तो ब्रोमो एथेन। तो इस तरह से ये नाम बहुत सरल होता है। बट देखिए इसमें क्या है कि यह श्रृंखला शाखित है, श्रृंखला बनी हुई है कार्बन चेन। चूंकि कार्बन चेन ओपन जो कार्बन चेन होती है वो 2 प्रकार से बनाई जा सकती है, एक तो सीधी और एक शाखित। यदि वो शाखित है, उसमें कोई हैलोजन परमाणु के अलावा या केवल हैलोजन परमाणु जुड़ा है पर भिन्न भिन्न स्थानों पर जुड़ा है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कि हम एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करें। जो आईयूपीएसी नेमिंग का रूल होता है बच्चों, तो पहला होता है कि वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हम पहला काम करते हैं कि सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करें, पर श्रृंखला कैसी होना चाहिए, उसमें हैलोजन जुड़ा होना चाहिए। कंडीशन ये है कि मान लीजिए आपके पास 2 प्रकार की श्रृंखलाएं मिली। एक श्रृंखला ऐसी है जिसमें कम कार्बन परमाणु हैं और उसमें हैलोजन जुड़ा है, एक ऐसी कार्बन श्रृंखला है जिसमें अधिक कार्बन परमाणु है, मतलब इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो बड़ी, पर उसमें हैलोजन नहीं जुड़ा है। तो फिर ऐसे में आपको कोई संशय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने ये बात लिख दिया है कि हम ऐसी कार्बन श्रृंखला बड़ी से बड़ी चयनित करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जिसमें हैलोजन परमाणु जुड़ा हो। ये मैंने अभी 2 बातें आपसे कहा कि यदि हैलोजन जुड़ा है और कार्बन श्रृंखला में कार्बन कम है, और एक ऐसी श्रृंखला उसी में मिल रही जिसमें कार्बन अधिक है पर हैलोजन नहीं जुड़ा है, तो फिर हम उसी को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हैलोजन जुड़ा है। ये बात अपने को ध्यान रखना। देखिए दूसरा काम क्या होता है, देखो आईयूपीएसी के 3 स्टेप्स होते हैं, बाकी उसमें तो बहुत सारे रूल लगते हैं। दूसरा पॉइंट है नंबरिंग करना, अंकन तो करना पड़ेगा। अंकन करने का रूल क्या कहता है कि अंकन उस सिरे से करना है जिस सिरे से आपको हैलोजन नजदीक मिले, मतलब जिस सिरे से हैलोजन परमाणु नजदीक आए, कम अंक मिले जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को न्यूनतम अंक प्राप्त हो, इसे लोवेस्ट एडिशन लॉ भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है अंकन हो गया, अंकन कंप्लीट है तो फिर सीधे नेमिंग करना है, यानी पहला है सिलेक्शन द पेरेंट चेन, दूसरा होता है नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच इज प्रेजेंट इन सेलेक्टेड कार्बन चेन और पेरेंट कार्बन चेन, एंड थर्ड होता है आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेम जब लिखना है तो हेलो और एल्केन के रूप में, बट हेलो कहां जुड़ा है उसकी पोजीशन को लिखना है कि वो पहले कार्बन से जुड़ा है या दूसरे कार्बन से जुड़ा है या तीसरे कार्बन से जुड़ा है, ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके अंक को लिख देना है और इसके बाद हम उस हैलोजन का नाम लिखेंगे, जैसे क्लोरो Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आयोडो, और फिर कार्बन परमाणुओं की संख्या सेलेक्टेड चेन में जितने कार्बन परमाणु आएंगे उसके आधार पर नेम ऑफ एल्केन निर्धारित होगा। मान लो 8 आ गए तो ऑक्टेन, और 7 ही आए तो हेप्टेन, या 6 ही आए तो हेक्सेन, ये आपको डिसाइड। चौथा रूल मैंने यहां लिख दिया कि यदि सेलेक्टेड कार्बन चेन में 2 या 2 से अधिक एक समान हैलोजन एटम अटैच, मतलब 2 या 2 से अधिक, जैसे Cl 2 बार आ गया तो फिर हम केवल फ्लोरो नहीं लिखेंगे बच्चों, उसको डाई फ्लोरो लिखेंगे।
डाई आप जानते हैं केमिस्ट्री में डाई का मतलब होता है दो, और 3 जगह पर अलग अलग कार्बन से या एक ही कार्बन से 3 जगह 3 तो जुड़ गया तो ट्राइक्लोरो बोलेंगे, 4 जुड़ा है तो टेट्रा बोलेंगे, और इस तरह से पेंटाहेक्सा आप लिख सकते हैं। ये बात आपको सामान्य रूप से समझना है। मैंने इसमें 4 भी रूल लिखा, अगले उसमें हम आपको बता रहे हैं भी कुछ और इसके रूल्स बताएंगे, हालांकि हम बता देते हैं ओरली, लिखने के लिए आप लिख लेंगे। 5वें पॉइंट में हम ये ध्यान रखते हैं कि मान लीजिए डिफरेंट टाइप के हेलोजन, जैसे Cl भी जुड़ा है, Br भी जुड़ा है, प्रश्न ये होता है कि फिर जब ऐसे में थोड़ा सा डाउट में आते हैं कि नाम किसका पहले लिख दें। Cl का लिखे मतलब उसका फेवर कर रहे हैं, Br का भी लिख दें तो उसका फेवर कर रहे हैं। क्लास में भी आप जानते हैं कि आपका जो नाम होता है वो जनरली अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है, जैसे ए वालों को पहले, फिर बी वालों को, फिर सी वालों को, फिर डी वालों को, इस तरह से जो नाम आपके होते हैं उसमें अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करते हुए एक क्रम बना लेते हैं और उसी से लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे Br जुड़ा है और Cl जुड़ा है, हम Cl का नाम जानते हैं कि क्लोरो है और हम Br का नाम जानते हैं कि ब्रोमो है। तो Cl का पहला अक्षर C है तो ब्रोमो का पहला अक्षर B है। अंग्रेजी में पहले C आता है कि B आता है बच्चों? B आता है, अर्थात B आएगा तो अपने को ब्रोमो पहले लिखना है। यदि मान लीजिए आपके पास आयोडो है और ब्रोमो है तो भाई आप तो स्पष्ट ही जानते हैं कि ब्रोमो पहले आएगा। तो बच्चों ये कुल मिलाकर के 5 ही पॉइंट में पूरा नेमिंग कर लेंगे आप। पेपर में ऐसा आता है कक्षा 12 में भी, कक्षा 11 का तो टॉपिक ही है, कक्षा 12 में भी ये टॉपिक पूछा जाता है आजकल है आपकी। इसमें आप जो है तो आपकी बोर्ड एग्जाम में IUPAC नेम लिखने के लिए आने लगे, इसलिए IUPAC नाम है बहुत सरल। छोटी सी बात को ध्यान रखने पर एल्केन का नाम याद कर लो, उसमें कार्बन कितने हैं, उसके बेस पर कौन सा एल्केन होगा, 4 हेलोजन याद कर लो। इतना छोटा सा आप जो है तो स्टडी मटेरियल लेकर के और फिर आप किसी हेलो एल्केन का IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। इसके जो पॉइंट्स थे, जो नेमिंग के 5 रूल मैंने आपको बताया, पहला बताया कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो यार, दूसरा है नंबरिंग करना, नंबरिंग किस सिरे से करना है, जिस सिरे से हेलोजन नजदीक आए, ये दूसरा पॉइंट रहा। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब नाम लिखना हो तो पहले हेलोजन का अंक लिखना है, उस कार्बन का अंक लिखना है जिस पर हेलोजन अटैच है, जुड़ा है, उस कार्बन का अंक लिखो, हेलोजन का नाम लिखो हेलो के रूप में, और जो पेरेंट चेन यानी सेलेक्टेड कार्बन चेन है उसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर आप एल्केन का नाम लिख दो और इस तरह से IUPAC नेमिंग हो जाती है। बट मैंने 2 और पॉइंट बताया एक्स्ट्रा। पहला पॉइंट ये बताया कि यदि कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक प्रकार के हेलोजन जुड़े हैं तो हम उनका नाम कैसे लिखें, तो आपको ध्यान रखना है कि उसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी हमने ब्रोमो और क्लोरो का उदाहरण दिया, ब्रोमो का पहला अक्षर B है, क्लोरो का पहला अक्षर C है, अंग्रेजी में भी पहले आता है, अर्थात मुझे ब्रोमो का नाम पहले लिखना पड़ेगा। नाम बस नहीं, उसका स्थान भी लिखना पड़ेगा कि वो किस कार्बन पर जुड़ा है, 1 2 3 4 5 6 जिसमें भी जुड़ा रहेगा वो तो श्रृंखला जब अगले उसमें बना के बताएंगे तो आप देख करके समझ जाएंगे कि कार्बन किस कार्बन से जुड़ा है, उसके अंकों को कैसे लिखे, वो अंक आपको लिख देना। दूसरी बात यह है कि सेम पोजीशन पर दोनों हेलोजन, एक सिरे से Cl आ रहा दूसरे नंबर कार्बन पर और एक सिरे से Br आ रहा दूसरे नंबर ब्रोमो पर, मतलब कार्बन पर Br आ रहा है, तो फिर हम नंबरिंग करने के लिए डाउट में ना आए, फिर से हम अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करेंगे और ब्रोमो पहले आता है तो उधर ही से अपने को नंबरिंग चालू कर देना है। यानी नंबरिंग के लिए भी संदेह नहीं रहना चाहिए, बशर्ते यदि वो दोनों सेम कंडीशन पर जुड़े हो। एक सिरे से 2 नंबर कार्बन पर Cl आ रहा हो और दूसरे सिरे से 2 नंबर कार्बन पर Br आ रहा हो, तो यानी ब्रोमो आ रहा हो, तो आप ब्रोमो जिस साइड से नजदीक आ रहा है, जिस सिरे से, जिस एंड से, उधर से कार्बन की नंबरिंग करेंगे। ये होता है नंबरिंग का भी रूल। और अगले उसमें आपके सामने कुछ उदाहरण आएंगे, उनको आप नियमों को उदाहरण के द्वारा समझेंगे।